हेलो, यह नंबर सिस्टम का मैं अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा 1 से लेकर 100 तक की संख्या का वर्ग ज्ञात करने की सबसे आसान विधि। देखिए, इसमें पहले ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। जैसे देखिए, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। लेकिन लगाने की विधि क्या है, कोई भी अगर संख्या दिया जिसके अंत में 5 हो, उसके पहले वाले संख्या में एक जोड़ेंगे। यहाँ कुछ भी है कि हमेशा एक जोड़ेंगे और जो जोड़ने पे आएगा उसका केवल पहले वाली संख्या में गुणा कर देंगे। 2 एक कम 2 और अंत में हमेशा सदैव 25 लिखेंगे। इसे एक और समझिए, इसे 25 का स्क्वायर होता है 625। तो पहले हम कहता है कि पहले वाले में एक जोड़ेंगे, 2 एक 3, 3 दूनी 6 और लास्ट में क्या लिख देंगे, हमेशा 25। फिर से हमारी बात को समझिए, अगर किसी संख्या के अंत में अगर 5 दिया हो तो उसके पहले जो दिया रहेगा उसमें हमेशा एक जोड़िएगा और जो जोड़ने पाएगा उसका केवल पहले वाले में ही गुणा करिएगा और उसके बाद अंत में क्या लिख देंगे, 25। एक जैसे दिया है 45 के स्क्वायर। देखिए, तो पहले 4 में एक जोड़े कितना आया, 5 और 5 गुणा 4, 5 चौके 20 और अंत में क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। इस तरह का और समझिए, जैसे 55 का स्क्वायर। उसी तरह पहले 5 में एक जोड़े क्या आया, 6 का गुणा 5 में किए, 6 पचे 30 और अंत में क्या लिख देंगे, 25। एक और समझिए, से 85 का स्क्वायर। 8 में एक जोड़े 9 का गुणा 8 में किए, 9 8 72 और अंत में 25। फिर से हमारी बात को समझिए, जब भी अगर किसी संख्या के अंत में अगर 5 दिया हो तो पहले आप क्या करिएगा, पहले वाले संख्या में सदैव एक जोड़िएगा और जो जोड़ने पाएगा उसका क्या करिएगा, पहले वाले में ही गुणा कर दीजिएगा और अंत में क्या लिख दीजिएगा, 25। इसे देखिए, 95 का 9 में एक जोड़े क्या आया, 10 9 90 और अंत में 25। इसे एक और समझिए, 105 का स्क्वायर। तब यहाँ 10 में हम एक जोड़ेंगे, 10 एक 11, 11 10 में 110 और अंत में 25। देखिए, अब मैं अगला टाइप बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब उसमें एक दूसरा पॉइंट, जब संख्या 50 के आसपास हो, जब संख्या दिया हो 50 के आसपास। इसके देखिए पहले पॉइंट समझिए फिर आप करिएगा, एकदम सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से। जब संख्या अगर 50 के आसपास दिया हुआ तो पहले हम यह देखेंगे कि संख्या 50 से कम है या अधिक है। यदि 50 से जितना कम होगा उतना 25 में से घटाइएगा, यदि अधिक होगा तो उतना 25 में जोड़िएगा। समझिएगा एक जन, 45 दिया जैसे, तो यह पहले देखेंगे 50 से कम है या अधिक है। तो यह क्या है, 50 से कम है। कितना कम है, 5। तो पहले 25 में से 5 घटाएंगे, कितना आ गया, 20 और जितना संख्या हम घटाएंगे या जोड़ेंगे उसी का फिर स्क्वायर लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। फिर से हमारी बात को समझिए, जब संख्या 50 के आसपास दिया हो तो पहले हम यह देखेंगे संख्या 50 से कम है या अधिक है। अगर 50 से जितना कम दिया रहेगा उतना 25 में से हम घटा देंगे। यदि 50 से अधिक है तो जितना अधिक रहेगा उतना 25 में जोड़ देंगे। जो कम या अधिक होगा उसी का फिर स्क्वायर करके हम लिख देते हैं। देखिए, इसे 56 का स्क्वायर अगर पूछा जाए हमसे तो यह 50 से कितना अधिक है, 6। तो 25 में 6 हम पहले जोड़ेंगे, कितना आ गया, 31 और 6 जोड़े थे तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। एक और समझिए, इसे 42 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो 42 क्या है, 50 से कितना कम है, 8। तो 25 में से पहले हम 8 घटाएंगे। 25 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो हमारा कितना आ गया, 17। 25 में से यहाँ अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17 और 8 घटाए थे तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64। इसे को देखिए 59 का अगर स्क्वायर पूछा जाए तो यह 50 से क्या है, 9 अधिक है। तो 25 में 9 जोड़ दिए, कितना आ गया, 34 और 9 जोड़े थे तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 81। आपको बस यही केयर करना है कि संख्या अगर 50 से कम है तो जितना कम रहेगा उतना 25 में से आप घटा दीजिएगा और अगर अधिक है तो जितना अधिक रहेगा उतना 25 में आप जोड़ दीजिएगा और जो आप संख्या घटाते या जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर आपको लिख देना है। एक चीज़ और केयर करिएगा, देखिए इसे कौन,
अगर आपसे पूछा जाए 48 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना कम है? 2। तो 25 में से हम 2 घटाएं, क्या आ गया आपका? 23। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया, कभी यह संभव है कि 48 का स्क्वायर यह होगा? याद रखिएगा, जब स्क्वायर में अगर एक अंक आएगा तो उसके पहले आप क्या करिएगा? 0 लगा दीजिएगा। इसका मतलब कि स्क्वायर का हमको 2 अंक आना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ 5 कम था तो 5 के स्क्वायर 25, 2 अंक है। यहाँ 50 से 6 अधिक था तो 6 के स्क्वायर 36, 2 अंक है। यहाँ 8 कम था तो 8 के स्क्वायर 64, 2 अंक है। इसका मतलब स्क्वायर में 2 अंक आना चाहिए। अगर एक अंक आता है तो उसके पहले आप 0 लगा दीजिएगा। जैसे देखिए 53 है, यह 50 से कितना अधिक है? 3। तो पहले 25 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया आपका? 28। अब 3 का स्क्वायर होगा क्या? 9। तो एक अंक आ रहा है ना, तो उसके पहले हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। एक और समझ से आपसे पूछा जाए 49 का स्क्वायर, अब ये 50 से कम है, कितना कम है? 1। तो पहले हम 25 में से घटाएंगे, कितना हो गया आपका? 24। अब 1 का स्क्वायर 1, तो उसके पहले क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। इसी क्रम में एक और समझिए एग्जाम्पल, सबसे पूछ दे 52 का स्क्वायर, तो ये 50 से क्या अधिक है? 2। तो पहले 25 में 2 जोड़ दिए, 27। अब 2 का स्क्वायर 4, एक अंक, इसके लिए 0 लगा दिए। इसी क्रम में एक विधि और समझिए, लास्ट वाला जो है। अब देखिए, इससे आपसे 38 का स्क्वायर पूछे, तो ये 50 से कितना कम है? 12। तो पहले हम 25 में से 12 घटाएं, हमारा क्या आ गया? 13। अब 12 का स्क्वायर होता क्या है? 144। अब 144 में आपका 3 अंक आ जा रहा है, जबकि हम बताएं कि स्क्वायर में हमको 2 अंक से मतलब है। अगर 2 अंक रहेगा तो मैं ज्यों का त्यों लिखता चला गया। अगर स्क्वायर में 1 अंक था तो उसके पहले 0 लगा दिए। और जब अगर स्क्वायर में 3 अंक आएगा तो क्या करेंगे? देखिए, तो हमको 144 है, तो हमको क्यों लास्ट के 2 अंक से मतलब है, तो मैं लास्ट का 2 अंक ज्यों का त्यों लिख दिया, और जो 1 बचा इसमें हम जोड़ दिए। देखिए, से 65 का स्क्वायर पूछे, तो ये पहले 50 से कितना अधिक है? 15। तब 25 में 15 जोड़ दिया, आगे आपका 40। अब 15 का स्क्वायर होता क्या है? 225। 225। तो हमको अब वर्ग में यहाँ पे 3 अंक आ रहा है, हमको 2 अंक से मतलब है, तो मैं यह 25 ज्यों का त्यों लिख दूंगा, और जो 2 बचेगा इसको इसमें जोड़ के लिखूंगा। 40 2 42। जैसे देखिए 61 का स्क्वायर, अब 61, अभी 50 से कितना अधिक है? 11। तो पहले हम क्या करेंगे? 25 में 11 जोड़ देंगे। तो 25 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया? 36। अब 11 का स्क्वायर होता क्या है? 121। तो पहला काम हम क्या करें? लास्ट के 2 अंक को ज्यों का त्यों लिख दें, और इसको क्या करेंगे? कुछ जोड़ें के 36 से 37। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ, बात को ध्यान से कर गया। जब भी संख्या अगर 50 के आसपास दिया हो तो पहले हम यह देखेंगे कि संख्या 50 से कम है या अधिक है। अगर 50 से कम है तो जितना कम रहेगा उतना 25 में घटाएंगे हम, और अगर अधिक है तो जितना अधिक रहेगा उतना 25 में जोड़ देंगे। उसके बाद जो संख्या हम घटाते या जोड़ते हैं उसी का स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर में एक बात आपको क्लियर करना है कि अगर स्क्वायर में अगर 2 अंक आता जा रहा है तो मैं ज्यों का त्यों लिख दूंगा। अगर 1 अंक आता है तो उसके पहले 0 लगाते जाएंगे, और अगर 3 अंक आता है तो अंतिम के 2 अंकों को मैं ज्यों का त्यों लिख देता हूं, और जो 1 बचता है उसको अगले में जोड़ के मैं लिखते जाता हूं। अब देखिए अगला पॉइंट में जाऊंगा। अब इसी क्रम में देखिए, अब जब संख्या 100 के आसपास दिया हो, अब संख्या कब दिया हो? 100 के आसपास। अब इसके लिए समझिएगा पहले हमारी बातों को, एक नोट सब बनाते जाइए, समझिए हमारी बातों को, लिखे नहीं एकदम, बस समझिए। जब संख्या पहले अगर 100 के आसपास दिया रहेगा तो हम वही नियम अपनाएंगे, पहले देखेंगे कि 100 से कम है या अधिक है। वहाँ हम क्या करते थे? जो कम या अधिक था 25 में जोड़ते घटाते थे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ आपको देखिए क्या करना है, जब संख्या अगर 100 से कम होगा या अधिक होगा तो जो कम या अधिक होगा, जो संख्या दिया रहेगा उसी में आप घटाइएगा, जोड़िएगा, किसी और संख्या को नहीं लेना है। और जो घटाएंगे या जोड़ेंगे फिर उसी का हम स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर का नियम में आपको समझा ही दिया कि अगर स्क्वायर में अगर 2 अंक आएंगे तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, 1 अंक रहेगा तो उसके पहले 0 लगा देंगे, अगर 3 अंक रहेगा तो अंत के अंतिम के 2 अंक लिखेंगे,
और एक अंक को अगले में जोड़ देंगे। देखिए समझिए एग्जाम्पल तक मैं समझाता हूँ आपको। इसे दिया है 96 का स्क्वायर 96 का स्क्वायर, तो यह 100 से कितना कम है, 4 कम है। तब पहले देखिए हम क्या बताएं, जो संख्या दे रहेगा उसी में आप कम रहेगा तो घटाइएगा, अधिक रहेगा तो जोड़िएगा। अब 4 कम था, 96 में 4 घटाए तो कितना आ गया आपका 92, और 4 घटाए थे तो 4 का स्क्वायर क्या 16। एक और समझिए 108 का स्क्वायर पूछे। अब यह 100 से क्या है 8 अधिक है, तो 8 को पहले हम इसी में जोड़ देंगे, इसी में तो जाएगा आपका 116, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। यह पूरा मिलकर आपका क्या हो गया 108 का वर्ग हो गया। 91 का अगर 91 का स्क्वायर पूछे आपसे, यह क्या है 100 से 8 कम है, तो इसको पहले हम इसी में से 8 घटाएंगे, 91 में से ही 8 घटाएंगे। तो जब इसमें से अगर हम 8 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 82। अब 8 घटाए थे हम, कितना घटाए 9 घटाए थे, तो जो 9 होगा उसी का फिर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81। देखिए इसी जैसे आप कहते हैं 99 का स्क्वायर। अब यह 100 से कितना कम है 1, इसी में से 1 घटा देंगे हम 99 में से ही, तो कितना आ जाएगा आपका 98। अब 1 कम था तो 1 का स्क्वायर 1, तो हम बताएं कि जब भी अगर स्क्वायर में अगर 1 अंक आएगा तो उसके पहले हम 0 लगाएंगे, तो उसके पहले 0 लगा दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, यह टोटल किसका हो गया 99 का स्क्वायर। अब 104 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो यह पहले कितना अधिक है 100 से 4, पहले मैं इसी में 4 जोड़ दूंगा, तो 104 में 4 जोड़े कितना हो गया भाई 108। अब 4 जोड़ते 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, यह टोटल मिलकर क्या हो गया 104 का स्क्वायर। इस तरह देखिए 101 का अगर स्क्वायर पूछा जाए, यह 100 से कितना अधिक है 1, पहले इसी में हम 1 जोड़ेंगे 101 में, तो 101 में 1 जोड़े तो कितना हो गया आपका 102, और 1 अधिक था तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, तो 1 ही अंक आ रहा है ना, इसलिए उसके पहले क्या किया हम 0 लगा दिए हैं। इसी क्रम में देखिए अब आपसे 89 का स्क्वायर पूछे, तो पहले क्या करेंगे, देखिए यह 100 से पता करें कितना कम है भाई 11, तो पहले देखिए इसमें से हम 11 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 78। अब 11 घटाए थे तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। हम बताए थे कि वर्ग में हमको केवल 2 अंक से मतलब है, तो वर्ग जो 2 अंक मतलब 21 हम जो का त्यों लिख दिए। अब यह जो 1 बचा इसको इसी में हम ऐड करके लिखेंगे जोड़कर, तो कितना हो जाएगा 79। देखिए 116 की स्क्वायर पूछे आपसे, यह 100 से क्या है 16 अधिक है, तब पहले इसी में हम 16 जोड़ दें, तो 116 में देखिए जब 16 जोड़ कितना आ गया भाई 132। अब 16 अधिक था तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो मैं बताया कि जब वर्ग में अगर 3 अंक रहेगा तो केवल मैं अंतिम को 2 अंक लिखूंगा, तो यह क्या हो गया 56 जो का त्यों लिख दिए। अब 2 को इसमें हम जोड़ के लिखेंगे, तो 132 में 2 जोड़ कितना हो गया 134। तो देखिए इसे 85 का स्क्वायर। अब यह 100 से कितना कम है 15, तो पहले इसमें से हम 15 घटाए हमारा कितना गया 17। अब 15 घटाए थे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो मैं अंतिम 2 अंक जो का त्यों लिख दिया और इसको इसी में जोड़ के लिखूंगा। एक बार पूरा मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, बातों को मेरे सुनिएगा गौर से। पहला मैं जब बताया कि जब इकाई अंक 5 दिया हो, जब इकाई अंक अगर 5 दिया था तो केवल पहले वाले अंक में हम 1 जोड़ते थे, जोड़कर उसी में गुणा कर देते थे और अंत में क्या लिख देते थे 25। और दूसरा में क्या बताया कि जब संख्या 50 के आसपास हो तो उसमें देखेंगे अगर संख्या 50 से कम है तो उतना 25 में से घटा देते थे, अगर अधिक है तो उतना 25 में जोड़ देते थे, और जो घटाते या जोड़ते थे उसी का हम स्क्वायर लिखते थे भाई। यह क्या करना है कि अगर वर्ग में आपको 2 अंक से मतलब है, अगर 2 अंक आता है तो ज्यों का त्यों लिख देते थे, अगर 1 अंक है तो उसके पहले 0 लगा देते हैं, अगर 3 अंक आता है 2 अंक लिखते हैं और अगले अंक को अगले में जोड़ देते हैं। अगर जब संख्या 100 के आसपास दिया हो तो उसी तरह अगर संख्या 100 से जितना कम रहेगा तो उतना उसी संख्या में से घटा देंगे, अगर अधिक है तो उतना उसी में हम जोड़ देंगे, जो घटाएंगे या जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आपकी?